जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई इंसान भगवान नहीं होता। क्योंकि जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मैं मुकेश निराला आज के स्वर्णिम दिन 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अंबेडकर जयंती पर मैं देश के युवाओं, नौजवानों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अध्ययनरत हैं, यदि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी को एक एजुकेशन टूल, शिक्षा यंत्र के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसकी सफलता उसको कदम चुमेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था, अंधविश्वास, छुआछूत की परंपरा से संघर्ष करके जो उन्होंने नीचे पायदान से आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मयू नामक स्थान में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यदि बचपन को हम देखें तो बहुत ही दुखदायी, पीड़ादायक, दुख देने वाला, आतंकित करने वाले जीवन था उनका। बचपन में ही उसकी माँ चल बसी। उस समय महार जाति, जिस जाति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, को पढ़ने का हक भी नहीं था, उसका स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो सकता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ना चाहते थे, तब उनके पिताजी ने, जो रामजी राव अंबेडकर अंग्रेज के सेना में सूबेदार थे, अपने अधिकारी के पास गए और बोले, निवेदन किए कि मैंने बहुत दिन आपका सेवा किया है, मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, उनका स्कूल में नामांकन करा दीजिए। अंग्रेज अधिकारी की सिफारिश पर जब अंबेडकर और अंबेडकर के पिता स्कूल पहुंचे तो वहाँ के प्रधानाध्यापक ने कहा, मैं इसका तो नामांकन ले लूँगा, लेकिन ये वर्ग कक्ष के बाहर रहकर पढ़ाई करेगा, क्योंकि ये अछूत है। उनके पिताजी कल्पित हो गए। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, बोला, पापा चिंता ना करें, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। वो छोटा सा बच्चा वर्ग कक्ष के बाहर रहकर अध्यापन कार्य शुरू किया। सोचें क्या गुजरता होगा उनके ऊपर। उनको सार्वजनिक स्थल पर पानी पीने का भी हक नहीं था। स्कूल के चपरासी को दूर से पानी पिलाते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आते थे, उनको प्यासा रहना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर भी बोला, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, दृढ़ संकल्प के साथ। एक बार की घटना है, स्कूल में वर्ग शिक्षक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ग कक्ष में बुलाया, बोला, अंबेडकर इस सवाल का हल कर दो। तभी पीछे से आवाज़ आता है, मास्टर साहब वो अछूत है, अछूत है, अछूत है। और सभी बच्चे श्याम पट की ओर दौड़ने लगे, क्योंकि वहाँ उनका टिफिन रखा हुआ था। सब टिफिन को पीछे ठेलने लगे। वो इसलिए कि अंबेडकर की परछाई उस पर ना पड़ जाए, क्योंकि अंबेडकर की परछाई अछूत था, उनकी आवाज़ अछूत था, डॉक्टर भीमराव खुद अछूत था। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यास लग गया, बल के कुएं पे जाके पानी पी लिया। उस छोटे से बच्चों को मनुवादियों ने जूते से, चप्पल से, डंडा से पीट दिया। बताएं उस बच्चे पर क्या बीतता हो। फिर भी उनका एक संकल्प था कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक पास किए। शिक्षा प्रेमी बड़ौदा के राजा गायकवाड़ के सहयोग से इंटर पास किए और मुंबई से ही बीए पास किए। डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ने की लालसा को देखकर गायकवाड़ ने इनको अमेरिका भेजने का निर्णय लिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो गायकवाड़ अंबेडकर जी को बुलाए और पूछा, बेटा अंबेडकर, यदि तुमको हम कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजेंगे
तुम वहाँ जाकर क्या पढ़ोगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं वहाँ जाकर अर्थशास्त्र पढ़ूंगा, इतिहास पढ़ूंगा, समाजशास्त्र पढ़ूंगा। बोला ऐसा क्यों? कोई भी विदेश जाते हैं तो वो विज्ञान पढ़ता है, तुम ऐसा क्यों? कहे मैं अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास को पढ़कर मैं समाज में फैले हुए छुआछूत, कुरीतियाँ, अंधविश्वास को दूर करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ किस भगवान ने यह किताब में लिखा है कि इंसान भी अछूत होता है। गायकवाड़ जी बहुत खुश हुए, उनको शाबाशी दी। अम्बेडकर जी कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, वहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र में एमए किए, पीएचडी किए। जब पढ़कर पुनः वापस आए तो गायकवाड़ साहब के पास गए कि महाराज आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अम्बेडकर जी को अपने आर्मी का सेक्रेटरी बना दिया, जो उसमें बहुत बड़ा पद होता था। परंतु ये क्या, इतने बड़े पद पर रहते हुए भी चपरासी उनको दूर से फाइल फेंक के देता था और बोलता था तुम अछूत हो, तुमको शर्ट के हम फाइल नहीं देंगे। पद पे बैठ, कुर्सी पे बैठ गए तो क्या, ये उस यातनाएं उनको झेलना पड़ा। वो और आगे पढ़ना चाहते थे तो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने का निर्णय लिया और वहाँ वो गए और वहाँ से उन्होंने एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल किया। दोस्तों, नौजवानों, आपने देखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास, उनको समाज की कुरीतियाँ, यातनाएं उसको डिगने नहीं दिया और वो पढ़ करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड क्या किया? भारत में यदि अभी भी वर्तमान में भी यदि किसी के पास डिग्री है तो डॉक्टर अम्बेडकर की तरह डिग्री किसी के पास नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जितनी किताब लिखा, आज तक उतना किताब किसी ने नहीं लिखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री लेने वाले पहला व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम रिकॉर्ड है सबसे तेज लिखने का, सबसे तेज टाइपराइटिंग करने का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास रिकॉर्ड है कि उन्होंने पाली भाषा में डिक्शनरी तक लिख डाला। यदि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलितों की मसीहा कहते हैं, एक जाति के बंधन में बांधते हैं, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही नहीं, पूरे भारत का अपमान है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना उनके पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही देन है कि भारत में योजना आयोग की गठन हुआ है, वित्त आयोग का गठन हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही देन है कि भारत में एक अलग चुनाव आयोग का गठन हुआ है। इतना ही नहीं, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सोन नदी परियोजना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मजदूरों का उनका हक दिलाया। 14 घंटा से 8 घंटा का उसका काम बांटा, 8 घंटा ही मात्र काम करेंगे। रविवार को छुट्टी दिलाया, पीएफ की सुविधा उपलब्ध कराया, महिलाओं को भी हक दिलाया। महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं था, उनको पढ़ने का हक दिलाया। महिलाओं को विशेषावकाश, मातृत्वावकाश, संपत्ति में अधिकार का हक वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये आधुनिक भारत का निर्माण किया है, इसलिए उसको एक जाति के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। मेरे नौजवान साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी वह सोने की चाबी है जिससे आपका भाग्य और तकदीर का ताला खोल सकते हैं। इसलिए उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतारें। अंत में मैं यही कहूँगा, यूं ही किसी का जय जयकार नहीं होता, मेहनत और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होता। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।